Hello student and welcome to the 34th lecture for class 9th mathematics Foster. Myself is Tabib Siddiqui from RJ Academy, and as you know that we are covering a chapter named by lines and angles in NCERT. A very simple chapter and straightforward theoretical chapter. Just certain properties, the relationship between lines and angles, everything. If you know that, then you can easily solve the questions which are mentioned in the NCERT. Okay, थ्योरी पार्ट हमने काफ़ी कुछ इसमें कवर अप कर लिया था. उसमें आई थिंक हमने कुछ भी थ्योरी नहीं सोची थी. फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने ईच एंड एवरीथिंग बिट एंड पीसेस के अंदर सारी कवर अप कर ली थी. और वी आर कवरिंग द NCERT क्वेश्चंस इन आवर लास्ट क्लास. और हमने आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर डाली थी. 6.1 तक तो हमने पूरी सॉल्व कर ली थी, एंड 6.1 का भी क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया था. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 6.2. तो 6.2 में ये आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर. एंड इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y एंड देन शो डैट AB इज़ पैरेलल टू CD. ओके, नो इशू. देखो, ये इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये चलो सपोज़ करो ये लाइन है EF. ये सपोज़ करो EF एक लाइन है स्टूडेंट, ठीक है. अगर EF लाइन है तो एंगल 50 डिग्री एंड एंगल x डिग्री विल मेक ए लीनियर पेयर, है ना. इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लीनियर पेयर. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिली जाएगी 130 डिग्री, ठीक है. अगर ये आपका 130 डिग्री आ गया स्टूडेंट तो x, ठीक है, और ये वाला एंगल x 130 डिग्री, ठीक है, और ये इक्वल है. या फिर आप यूँ समझो कि ये 130 डिग्री है तो ये y भी 130 डिग्री हो जाएगा. ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 130 डिग्री. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है. अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने ये कंसेप्ट निकाल लिया कि x और y क्या हो गए? बराबर. अब अगर x और y अगर बराबर हैं स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. सिंस x and y are alternate interior angles. X and y are alternate interior angles, so and they are equal also. x and y क्या है? alternate interior angles हैं और equal भी हैं. हमने प्रूफ कर दिया ना इक्वल हैं. दिस इम्प्लाइज क्या हुआ कि लाइन जो हुआ AB और CD क्या हुआ? पैरेलल लाइन्स हुई. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन्स पैरेलल हों, ठीक है, अदरवाइज़ कभी इक्वल नहीं होंगे. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो सॉल्व हो रहा है लाइक दिस. ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. देखिए, क्वेश्चन जब भी हम NCERT का लेंगे तो आपके ऊपर है वो कि आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई आउट करें. अगर आपसे क्वेश्चन ट्राई आउट नहीं होता है तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे. ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे. एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है उसके अंदर भी यही है, पैरेलल लाइंस यहाँ पे गिवन है और आपको कंसेप्चुअल पार्ट से देखना है. इसको एक सेकंड और थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छा सा दिखे. ठीक है, तो इसको हमने मिटा देते हैं. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे तो देखिए यार कह रहा है कि AB और CD लाइन पैरेलल हैं, यानी ये दो लाइंस पैरेलल हैं. तो x और y तो क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है. तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं x y r को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं. मुझे नहीं लगता है कि इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ज़्यादा परेशानी आएगी, ठीक है. AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल EF है, तो AB CD EF आपस में तीनों लाइन पैरेलल हो गई. अब इसके बाद देखिए CD जो है वो EF के पैरेलल है, तो ये जो एंगल है ये भी क्या होगा? Y, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है. और CD और EF भी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Y और Z भी एक साइड पे को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. अगर पैरेलल है तो इनका सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री. तो y प्लस जेड भी क्या आएगा स्टूडेंट? 180 डिग्री.
ये भी समझ में आ रहा है। अब देखो y और z का रेशो क्या है, 3:7 है। y और z का रेशो क्या है, 3:7 है। यानी अगर y को हमने 3x लिया और z को हमने 7x मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों का रेशो 3:7 है तो y 3x हो गया, तो z कितना हो जाएगा 7x। तो y की यहाँ पे आप वैल्यू उसका पुट कर दें। तो y की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पे, y की वैल्यू रखी 3x, ठीक है। और या फिर t ले लें, क्योंकि x तो हमने मान रखा है ना वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल अपने को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लिया 3t और 7t, क्योंकि रेशो बराबर आना चाहिए सेम, तो वो आ जाएगा। और तो y की वैल्यू जाएगी 3t, राइट। ये तो हो गई y की वैल्यू 3t और z की वैल्यू है 7t इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, राइट। अब t 18 डिग्री आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको y पता चल जाएगा। y कितना है, 3 टाइम्स t, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18, ये हो जाएगा 54 डिग्री। और z है 7 टाइम्स t, दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपका 126 डिग्री। और x प्लस वाई 180 डिग्री है, ठीक है। तो यानी x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स कैन बी इजीली सॉल्व, ठीक है ना। कुछ भी हमने नहीं किया है, सिंपल कोइंसिडेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज लगाई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाया है, इक्वेशन बनाई है, लीनियर इक्वेशन और सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप नोटिस करें, ये कह रहा है कि फिगर 6.30, ये रहा फिगर, ओके। और इस फिगर के अंदर आप नोटिस करें ये लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, यानी ये 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। इससे ये जो लाइन दी है ना, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, इसका मतलब क्या है कि एंगल एफ ई डी और एंगल एफ ई सी, ये ईच एंगल 90 डिग्री है। जी ई डी ये एंगल दे रखा है 126 डिग्री। देखो ये पूरा एंगल आपको क्या दे रखा है, 126 डिग्री। और ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल जी ई डी। तो जी ई डी दो एंगल का सम है। एक एंगल है जी ई एफ, ठीक है, ये वाला एंगल ग्रीन कलर के अंदर जो एंगल मार्क किया हुआ है ये जी ई एफ है। और एक एंगल एफ ई डी है, इन दो एंगल का सम है एंगल जी ई डी। तो एंगल जी ई डी इज नथिंग बट एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी। तो एंगल जी ई डी की वैल्यू तो अपने को पता है क्वेश्चन से, व्हाट इज 126 डिग्री, ठीक है। और जी ई एफ ये अपने को सपोज करो निकालना है, क्वेश्चन में भी बोल रहा है जी ई एफ निकालना है, दिख रहा है। तो एफ ई डी आपका 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 126 माइनस 90 कितना होता है 6, एंड 12 माइनस 9 3 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया स्टूडेंट, 36 डिग्री। यानी ये एंगल आपको मिल गया है 36 डिग्री। ये तो आपको समझ में आ गई, ये 36 ये 90, तो इन दोनों का सम 126 डिग्री तो आ रहा है। अब इसी तरह एंगल ए जी ई, तो ये जो ए जी ई है, ठीक है, अगर आप इसको और से क्लोजली देखें इस क्वेश्चन को लाइंस बना के, जैसे कि ये एक लाइन हो गई और इसके बाद ये एक लाइन हो गई, फिर एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं यहाँ से, गलत बना ली परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गई, इसको हमने यहाँ से और ज्वाइन कर लिया ये। अब नोटिस करें कि ये है जी ई और इसमें और क्या से जी ई एफ ए बी और सी डी, ठीक है, जी ई एफ और ये है आपका ए बी और ये है सी डी। ये एंगल, ये पूरा एंगल कंप्लीटली जी ई डी ये 126 दे रखा है। तो आप नोटिस करें कि जी ई विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्स लाइन।
ट्रांसवर्स होगी जी ई, किस लिए, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन के लिए। तो अगर ये ट्रांसफर है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे स्टूडेंट, दिख रहा है ना। अगर ये ट्रांसफर है, ई एफ को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो जी ई विल एक्टिंग एज ट्रांसफर्ड, तो एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। ये क्यों होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है और जी विल एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्स लाइन, तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल क्या हुए, हमारे बराबर हो गए। अब एंगल ए जी की वैल्यू निकालनी है। जी ई डी गिवन है कितना है, ये आपका 126 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए जी भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा है। एंगल ए जी ही कितना 126 डिग्री। जी ई एफ हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, ये कितना आ रहा है 36 डिग्री, ये छोटा वाला पार्ट एंगल। ठीक है, ये क्योंकि अगर आपको पता हो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये 126 में से 90 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, अपने आप ही 36 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है जो लास्ट पार्ट है, एफ जी ई, यानी ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो एफ जी ई निकाल लो, ये वाला एंगल। तो ये अपन को पता है ये कैसे निकल जाएगा। ये अगर 126 डिग्री है तो डिस और प्लस डिस, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा, लीनियर पे। जाहिर सी बात है कि ए बी इज़ ए लाइन, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये कितना होगा 180 डिग्री। ए जी ई और एफ जी, ये कितना आएगा 180 डिग्री। तो ए जी ई ये कितना लिख लिया हमने 126 डिग्री, और एफ जी ई ये निकालना है हमें, तो ये एफ जी ई लिखा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 126 ये कितना हो जाएगा, एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 2 5, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एंगल निकल जाएंगे। ये अगर 54 डिग्री है तो ये भी 54 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि जी विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इजी गोइंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन तो हैं डायरेक्ट सीधे सीधे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ए फिगर 6.31 इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, तो इस फिगर को बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये एक लाइन है, फिर एक लाइन ऐसे है, फिर हार्ट बीट टाइप का होता है ना, जैसे कि, और फिर लाइक दिस, ये अपने पास फिगर है सपोज करो ना, एक्सपेंडेड व्यू है। तो पी क्यू आर एस टी बन रहा है, पी क्यू और आर एस टी। तो ये ले लेते हैं अपन पी, ये ले लेते हैं क्यू, ये ले लेते हैं आर, ये ले लेते हैं एस, ये ले लेते हैं टी। ये कह रहा है कि पी क्यू और एस टी पैरेलल है, यानी ये जो दो लाइन है ना ये आपस में पैरेलल है, पी क्यू और एस टी। ठीक है, तो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पी क्यू आर 110 डिग्री है एंड आर एस टी क्या है 130 डिग्री है। पी क्यू आर 110 डिग्री है और आर एस टी ये कितना है 130 डिग्री है। ठीक है, 110 एंड 130 डिग्री। तो क्यू आर एस निकालने को कह रहा है, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें आप नोटिस करो कि अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, यानी इधर से मैं और एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, ये क्या है, हमने पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, पी क्यू को यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। सपोज करो ये यहाँ पे एक्स पे कट करती है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स है, तो ये जो लाइन है आर एस, ठीक है, और ये एक्स हो गया है और ये वाई हो गया है। तो सपोज करो ये एस टी, क्योंकि पी क्यू एक कंप्लीट लाइन होगी, पी क्यू एक्स वाई, तो पी क्यू अगर एस टी के पैरेलल है तो एक्स वाई भी एस टी के पैरेलल होगी, राइट। तो इससे ये पता चला कि एक्स वाई अगर पैरेलल है, और यहाँ पे सपोज करो कि हम एक छोटी सी लाइन वर्टिकली इसके ऊपर ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, या चलो एक लाइन और ले लेते हैं, चलो नीचे की तरफ भी पास करा देते हैं लाइक दिस।
और इसको अपन नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये वाला कनेक्शन करते हैं। तो आप नोटिस करो कि वी हैव मेड ए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, इसको भी गायब कर देते हैं, और कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है, वी हैव ए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी पासिंग थ्रू आर। यानी पी क्यू और एस टी के लाइन, एक पैरेलल लाइन बनाओ जो आर से पास कर रही हो, ठीक है ना। उसका नाम हम दे देते हैं, ये सपोज करो एक्स है, ये सपोज करो वाई है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी पासिंग थ्रू आर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोटिस करें कि क्यू आर जो है, क्यू आर जो होगा विल बी ट्रांसफर्स फॉर पी क्यू एंड एक्स वाई, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये 110 डिग्री था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, यानी पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू विल बी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह सेम वेज में आर एस जो है वो ट्रांसफर्स की तरह करेगा एस टी और आर एक्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल आर एस टी प्लस एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या होगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना, अगर लाइन पैरेलल्स है। तो यहाँ से आप नोटिस करें कि पी क्यू आर तो अपने को पता है, पी क्यू आर अपने को पता है, ये कितना है 110 डिग्री, है ना। यहाँ से अपना ये 110 डिग्री प्लस एक्स आर क्यू आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये अपना एंगल एक्स आर क्यू यहाँ से आ रहा है 70 डिग्री स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पहली अपने को वैल्यू मिल गई, यानी ये आ रहा है 70 डिग्री, ठीक है। और आर एस टी भी पता है अपने को 130 डिग्री है, ठीक है। तो आर एस टी की वैल्यू भी हमने पुट करी 130 डिग्री प्लस वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। तो ये कितना देगा अपने को, एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये दूसरी वैल्यू हो गई, यानी ये एंगल भी कितना आ गया 50 डिग्री। अपने को निकालना कौन सा एंगल है, अपने को निकालना है क्यू आर और एस, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, और एक्स वाई एक लाइन है ही है, तो इन तीनों का सम क्या होगा, लीनियर पेयर से 180 डिग्री। अगर एक्स वाई एक लाइन है तो इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो वो कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये इक्वेशन बनेगी, एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल वाई आर एस, ये कितना होगा 180 डिग्री तीनों का। तो ये अपने को पता है 70 डिग्री, ये अपने को निकालना है क्यू आर एस, ये अपने को पता है 50 डिग्री, ऊपर निकाला ही हमने 180 डिग्री यहाँ निकाला है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 50 दैट इज़ 120। तो 180 माइनस 120 कितना होता है 60 डिग्री। तो ये एंगल क्यू आर एस आ रहा है आपका 60 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्यू आर एस कितना आ रहा है स्टूडेंट 60 डिग्री। दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को एनालॉजी बनाई जाएगी, सॉल्व किया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, सिंपल अगर थ्योरी आपको क्लियर है तो होपफुली वो क्वेश्चंस इजीली गोइंग में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये कह रहा है कि इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये देखो, ये पूरी लाइन पैरेलल है सी डी के। तो पी क्यू अगर आप नोटिस करें तो ट्रांसफर्स की तरह करेगा, और ये एंगल ए पी क्यू है। तो एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू आर ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री दे ही रखी है, तो एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ये तो पहली चीज़ हो गई है। अब ये पी क्यू आर अगर 50 डिग्री आया है आपका स्टूडेंट, तो अगर पी क्यू ट्रांसफर्स है तो एक्स प्लस वाई ये कितना होगा, को इंटीरियर एंगल है ना, यही एक्स है। तो आप नोटिस करें कि एक्स प्लस वाई ये आपका 180 डिग्री आएगा। नहीं, वो पूरा 180 डिग्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये एक्स है, ये वाई है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री आएगा। तो अभी अपने को क्या करना है, पी आर डी में दे रखा है 127 डिग्री। तो इस एंगल, ये एंगल भी आप निकाल लो, बी पी आर
है ना, एंगल बी पी और आर प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पी आर ट्रांसवर्स की तरह करेगी तो ये इंटीरियर पे एक साइड पे एंगल है, और बी पी आर आपको पता है कितना है, बी पी आर यही निकालना है अपने को, बी और पी और पी आर डी अपने को 127 दे रखा है, तो 180 माइनस 127, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 53 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 53 डिग्री। अब ए बी एक लाइन है, राइट, ए बी अगर एक लाइन है तो एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 53 डिग्री, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री लीनियर पेयर से, है ना। ये कंप्लीट एक लाइन है, ए बी पी एक लाइन है, तो डिस और डिस लीनियर पेयर बनाना चाहिए, 50 प्लस वाई प्लस 53 180 डिग्री। तो वहाँ से अपने को वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये कितना है 103 डिग्री, माइनस 103 डिग्री। तो ये वाई सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 माइनस 3 7, 77 डिग्री। ठीक है, एक्स एंड वाई निकालना था तो वाई हमने पहले निकाली है, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 77 डिग्री। अब आपको पास वाई 77 डिग्री आ गया है। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी 53 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। एंगल बी पी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी 53 डिग्री, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब आप ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है वाई प्लस एक्स प्लस ये, तो यहाँ से आपका 180 डिग्री बनना चाहिए और बन भी रहा है, देख लो, है ना। तो यहाँ से अपन ने x की वैल्यू तो पहले ही निकाल ली है 50 डिग्री, और y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है 77 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है 53 डिग्री। तो इन तीनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आना भी चाहिए, वो आ भी रहा है क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। तो ये x और y की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली है, जस्ट फॉर द कन्फर्मेशन कि आपका आंसर सही है नहीं कि नहीं है, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी चेक कर लिया। ठीक है, दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 कैन ईजिली बी सॉल्व। तो ये कंसेप्ट है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक सो हो जाएगा इजी वे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप ट्राई करिए, ये एक्सरसाइज आपको आज अच्छे से सॉल्व करनी है, सारे क्वेश्चन अच्छे से कॉपी में सॉल्व करने हैं, तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्सीडेंट, यानी देखो एक ये मिरर है, ठीक है, एक ये मिरर हो गया पी क्यू और एक ये मिरर हो गया आर एस, ये दोनों पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब ए बी एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स एट द मिरर, तो ये मिरर पे एक रे स्ट्राइक करती है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाता है नॉर्मल। बी से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, ये हमने नॉर्मल इधर बनाया बी से, और इसी तरह हमने एक नॉर्मल सी से बनाया लाइक दिस। चलो सी से नॉर्मल बनाने के लिए हमने वापस से कोशिश करी, सी से नॉर्मल बनाना है। यहाँ यही दिक्कत होती है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन तो बन जाती है लेकिन जनरली चलो ठीक है। चलो ठीक है, ये सपोज करो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल समझते हो, जहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकलता है। ठीक है, ए बी यहाँ पे स्ट्राइक हुई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा आर, और आई और आर बराबर होता है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और अगर अभी नहीं पढ़ा है तो बाद में आप पढ़ लोगे, है ना। आप फिजिक्स से टीचर से पूछिएगा सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो वो बताएंगे आपको। तो ए बी ये रे है, ये स्ट्राइक करी मिरर पे, ये फिर रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, फिर यहाँ से फिर एक रे स्ट्राइक हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। तो ये सपोज करो ये I1 है और ये R1 है ना, ये I1 और R1 ले लिया है, तो यहाँ से दूसरा ये हो जाएगा I2
और ये R2 हो जाएगा। तो अपने को ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। I1 और R1 तो इक्वल हुआ, इसी तरह I2 और R2 भी इक्वल होगा, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि ये जो लाइन है बी ई ले लें और सी एफ ले लें, ये क्या है, ये लाइन ऑफ नॉर्मल्स हैं, है ना। बी ई एंड सी एफ आर नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं परपेंडिकुलर, आर नॉर्मल टू मिरर, है ना। अगर ये मिरर के नॉर्मल है ना, टू मिरर ए बी, सॉरी मिरर पी क्यू, है ना, मिरर पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली, पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली। तो अगर पी क्यू एंड आर एस आपस में पैरेलल है तो उनकी परपेंडिकुलर लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है। यानी ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बनाई, तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, है ना। यानी अगर मिरर आपस में पैरेलल है तो नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हो देयरफॉर, ये आप कह सकते हो कि बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। और अगर बी ई और सी एफ पैरेलल हैं तो ये एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ई बी सी एंड एंगल एफ सी बी ट्रांस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, क्योंकि बी सी विल एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्स लाइन। तो एंगल ई बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी और बी, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये अगर हमने प्रूव कर दिया ना तो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो गया। ई बी सी क्या है, एंगल R1 है, और एफ सी बी क्या है, I2 है। तो R1 और I2 अगर बराबर है, R1 और I2 अगर बराबर है तो R1 किसके बराबर है, R1 है I1 के बराबर। तो R1 की जगह हमने क्या लिख दिया, R1 की जगह हमने लिख दिया, सपोज करो R1 की जगह हमने लिख दिया, R1 किसके बराबर, I1 के बराबर है ना। तो R1 की जगह हमने लिखा एंगल I1, और I2 की जगह क्या लिख दिया, R2, क्योंकि I2 R2 के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया एंगल R2। तो I1 और R2 भी बराबर हो गए। तो आप नोटिस करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए। तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो अब क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करना है। देखो I1 और R2 बराबर, और R1 और I2 बराबर, लाइक दिस। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप ऐड कर दिए तो I1 प्लस R1 आ जाएगा, I1 प्लस R1, और इधर क्या आ जाएगा, I2 प्लस R2। तो अगर I1 प्लस R1 आ गया और I2 प्लस R2 आ गया, यानी डिस प्लस डिस, ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल। इससे क्या पता चला, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, यही पता चल रहा है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी डी। तो आप ये देखें कि बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों है, क्योंकि ये बी सी ट्रांसवर्स की तरह कर रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और ये अगर इक्वल हैं तो ये ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे। अगर ये इक्वल है तो ए बी और सी डी पैरेलल्स हो जाएंगे, हैंस प्रूफ्ड। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने बोला I1 और R1 इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी तरह हमारा I2 और R2 भी इक्वल होगा। ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ की अगर मिरर प्लेन मिरर जो है वो पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, तो वहाँ से R1 और I2 भी हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। जैसे ये आ गया तो I1 और R2 भी इक्वल आ गया, क्योंकि R1 I1 के बराबर है, I2 R2 के बराबर है, तो ये इक्वल आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आया हमें, I1 प्लस R1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस R2। वो कंप्लीट एंगल ABC मिलेगा, ये कंप्लीट एंगल BCD मिलेगा। दोनों एंगल बराबर हो गए तो ABC और BCD क्या हो गए, इक्वल आ गए। आप कह सकते हो AB इज पैरेलल टू CD, हैंस प्रूफ्ड। सिंपल लॉजिक से इजीली प्रूफ हो रहा है। तो एक्चुअली यहीं पे अपन पॉज लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे बढ़ेंगे। जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं उसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कॉल मी। ये इजी चैप्टर है, वेटेज भी इसकी इम्पॉर्टेंट है ना, ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो इसको आप ऐसे ही नहीं जाने दें, इस पर मेहनत करें। जब तक पूछना है जब तक आपको समझ में नहीं आए, जब तक पूछना है जब तक आपको समझ में नहीं आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। वी आर गोइंग टू मीट इन ए नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। थैंक यू, टेक केयर, बाय।